गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में अपचयन अभिक्रिया चल रही थी जिसमें आपने 3 अपचयन पढ़ लिए थे, हाइड्रोजनीकरण, लाल फास्फोरस व HI से, और तीसरा पढ़ लिया था क्लीमेंसन अपचयन। अब देखो, अपचयन अभिक्रिया में ही चौथा अपचयन है वोल्फ किस्नर अपचयन। वोल्फ किस्नर अपचयन। देखो, वोल्फ किस्नर अपचयन क्या होता है। एल्केनेल यानी एल्डिहाइड अथवा एल्केनोन यानी कीटोन हाइड्रोजन से क्रिया करके सबसे पहले हाइड्रोजन व्युत्पन्न बनाते हैं। हाइड्रोजन सोडियम एथोक्साइड के साथ 180 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करने पर उतने ही कार्बन परमाणु युक्त एल्केन का निर्माण करते हैं। इसको क्या कहते हैं? वोल्फ किस्नर अपचयन। इस अपचयन में एल्केनेल अथवा एल्केनोल हाइड्रोजन से क्रिया करके सबसे पहले हाइड्रोजन व्युत्पन्न बनाता है। हाइड्रोजन सोडियम एथोक्साइड के साथ 180 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करने पर उतने ही कार्बन परमाणु युक्त किसका निर्माण करते हैं? एल्केन का, जिसको क्या कहते हैं? वोल्फ किस्नर अपचयन। ओके बच्चों, तो देखो वोल्फ किस्नर अपचयन। इस अपचयन में एल्केनेल अथवा एल्केनोन, एल्केनेन अथवा एल्केनोन हाइड्रोजन से क्रिया करके सबसे पहले हाइड्रोजन व्युत्पन्न बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन व्युत्पन्न। हाइड्रोजन व्युत्पन्न बनाता है। हाइड्रोजन को सोडियम एथोक्साइड के साथ और सोडियम एथोक्साइड का सूत्र होता है C2H5ONA। हाइड्रोजन व्युत्पन्न बनाता है। हाइड्रोजन को सोडियम एथोक्साइड के साथ 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर उतने ही कार्बन परमाणु युक्त एल्केन बनती है, जिसे वोल्फ किस्नर अपचयन कहते हैं।
इस अपचेन में एल्केनेल अथवा एल्केनोन हाइड्रेजीन से क्रिया करके सबसे पहले हाइड्रेजोन उत्पन्न बनाता है। हाइड्रेजोन को सोडियम एथोक्साइड के साथ 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर उतने ही कार्बन परमाणु युक्त क्या बनती है, एल्केन, जिसे क्या कहते हैं, वोल्फ किस्नर अपचेन कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी अमोनिया व्युत्पन्न से 7 अमोनिया व्युत्पन्न करवाए थे, उसमें जब आपने हाइड्रेजीन से क्रिया की थी कार्बोनिल यौगिक तो क्या बना था, हाइड्रेजोन। तो देखो जैसे कार्बोनिल यौगिक है, यह हाइड्रेजीन से क्रिया करेगा, NH2 किसका सूत्र होता है, हाइड्रेजीन का, माइनस H2 बाहर हो जाएगा, इसका नाम है हाइड्रेजीन, माइनस H2 बाहर हो गया और C डबल बॉन्ड NH2, ये क्या बन गया, हाइड्रेजोन। क्या बना है, हाइड्रेजोन। हाइड्रेजोन को सोडियम एथोक्साइड के साथ 180 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2, देखो CH2 प्लस N2। एक कार्बन का ही कार्बोनिल यौगिक लिया और एक कार्बन की आपको क्या प्राप्त हुई, एल्केन प्राप्त हुई। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है एसीटेल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। इस एसीटेल्डिहाइड की क्रिया वही आप किससे करवा रहे हो, हाइड्रेजीन से करवा रहे हो। तो देखो वही H2O कहाँ निकल जाएगा, बाहर, माइनस H2O, और क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH2, इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड हाइड्रेजोन, हाइड्रेजोन जो सोडियम एथोक्साइड C2H5ONa और 180 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब गर्म होगा तो देखो क्या बन जाएगा, CH3CH2H प्लस N2, यानी CH3CH3 एथेन बन गया ना, इसका नाम क्या है, एथेन। एथेनेल लिया और एथेनेल से क्या बन गया, एथेन, CH3CHO। इसी प्रकार जैसे आप तीसरा एग्जाम्पल एसीटोन लोगे, CH3CO, या ऐसे कर लो, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन ले लिया, इसका नाम क्या है, एसीटोन। वही हाइड्रेजीन से क्रिया हो रही है, NH2 माइनस H2 कहाँ हो गया, बाहर हो गया, और क्या प्राप्त हो गया, CH3 और डबल बॉन्ड NH2, इसका नाम है एसीटोन हाइड्रेजोन, एसीटोन हाइड्रेजोन। यह सोडियम एथोक्साइड से क्रिया करेगा 180 डिग्री सेल्सियस ताप पे, तो क्या बना लेगा, CH3CH2CH3 प्लस N2, इसका नाम है प्रोपेन। यही क्या था, वोल्फ किस्नर अपचेन, उतने ही कार्बन परमाणु युक्त क्या बनाता है, एल्केन। इसको क्या कहते हैं, वोल्फ किस्नर अपचेन। ओके बच्चों, तो ये है वोल्फ किस्नर अपचेन। अब देखो, यदि इस अपचेन में सोडियम एथोक्साइड के स्थान पर
डाई एथिलील ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाए या सोडियम मेथॉक्साइड के स्थान पर डाई एथिलीन ग्लाइकोल ले लिया जाए तो इसे हुएंग मिनलोन अपचेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हुएंग मिनलोन अपचेन, वेरी मोस्ट अपचेन। तो देखो मैं लिख रही हूँ, यदि वोल्फ किस्नर अपचेन में ही नोट में है, यदि इस अपचेन में सोडियम मेथॉक्साइड के स्थान पर सोडियम एथोक्साइड C2H5ON के स्थान पर डाई एथिलीन ग्लाइकोल OH CH2CH2O CH2CH2OH, ये है डाई एथिलीन ग्लाइकोल। यदि इस अपचेन में सोडियम एथोक्साइड के स्थान पर डाई एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाए तो इसे हुएंग मिनलोन अपचेन कहते हैं। हुएंग मिनलोन अपचेन कहते हैं, या इस अभिक्रिया भी बोल सकते हो। यदि इस अभिक्रिया में सोडियम एथोक्साइड के स्थान पर डाई एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाए तो इसे हुएंग मिनलोन अपचेन कहते हैं। यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। हुएंग मिनलोन अपचेन कितने पद में संपन्न होता है? एक पद में। जैसे कार्बोनिल यौगिक है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से करवाओगे और डाई एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में KOH और 200 डिग्री सेल्सियस ताप की उपस्थिति में, तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH2 प्लस N2 प्लस H2O, H2O CH2 और N2। ये क्या है? हुएंग मिनलोन अपचेन। ओके बच्चों, तो सोडियम एथोक्साइड लिया जाए तो वोल्फ किस्नर अपचेन, और डाई एथिलीन ग्लाइकोल लिया जाए तो वो क्या हो जाता है? हुएंग मिनलोन अपचेन। अब देखो इसी प्रकार आपका पांचवा अपचेन है मिरवाइन पोंड्रोफ वर्ली अपचेन। पांचवा अपचेन है मिरवाइन
पोंड्रोफ वर्ली अपचेन, मिरवाइन पोंड्रोफ वर्ली अपचेन, वेरी मोस्ट अपचेन। मिरवाइन पोंड्रोफ वर्ली अपचेन क्या होता है? कीटोन को आइसोप्रोपिल एल्कोहल में, कीटोन को आइसोप्रोपिल एल्कोहल में आइसोप्रोपिल प्रोक्साइड, कीटोन को आइसोप्रोपिल एल्कोहल में आइसोप्रोपिल प्रोक्साइड, या ऐसे बोल दो, कीटोन को आइसोप्रोपिल एल्कोहल में आइसोप्रोपिल प्रोक्साइड, आइसोप्रोपिल एल्कोहल में आइसोप्रोपिल प्रोक्साइड के साथ अभिकृत करने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसको मिरवाइन पोंड्रोफ वर्ली अपचेन कहते हैं। क्या कहा जाता है? मिरवाइन पोंड्रोफ वर्ली अपचेन। तो देखो, मिरवाइन पोंड्रोफ वर्ली अपचेन क्या होता है? कीटोन को आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल में आइसोप्रोपिल प्रोक्साइड, प्रोक्साइड के साथ अभिकृत करने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे मिरवाइन पोंड्रोफ वर्ली अपचेन कहते हैं। मिरवाइन पोंड्रोफ वर्ली अपचेन कहते हैं। कीटोन को आइसोप्रोपिल एल्कोहल में आइसोप्रोपिल प्रोक्साइड के साथ अभिकृत करने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं? मिरवाइन पोंड्रोफ वर्ली अपचेन। अब देखो, जैसे कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका अपचेन हो रहा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल CH3 2CHOH। ये क्या है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल में आइसोप्रोपिल CH3 2 आइसोप्रोपिल प्रोक्साइड CHO3, और ये एल्यूमिनियम, सॉरी यहाँ पे एल्यूमिनियम और लगाओ आप, एल्यूमिनियम कीटोन को आइसोप्रोपिल एल्कोहल में
एल्यूमिनियम आइसोप्रोपिल प्रोक्साइड के साथ, आइसोप्रोपिल एल्कोहल में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपिल प्रोक्साइड के साथ अभिकृत करने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसको क्या कहा जाता है? मिरवाइन पोंड्रोप वर्ली अपचेन। ओके बच्चों, आइसोप्रोपिल प्रोक्साइड से पहले एल्यूमिनियम और लगाओगे, देखो मैंने सूत्र में लगा दिया है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपिल प्रोक्साइड, और ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल में, तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा CH3 CHOH CH3, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल। ओके बच्चों, इसको क्या कहते हैं? मिरवाइन पोंड्रोप वर्ली अपचेन। आपके सामने कीटोन में क्या लिया गया है? एसीटोन। कीटोन को आइसोप्रोपिल एल्कोहल में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपिल प्रोक्साइड के साथ अभिकृत करने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं? मिरवाइन पोंड्रोप वर्ली अपचेन। वेरी मोस्ट अपचेन है, नोट करो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अपचेन अभिक्रिया में छठा अपचेन है पिनेकोल अपचेन। छठा अपचेन है पिनेकोल अपचेन। पिनेकोल अपचेन देखो क्या होता है? एल्केनोन मैग्नीशियम अमलगम, या एल्केनोन को मैग्नीशियम अमलगम व पानी के साथ अपचयित करने पर पिनेकोल प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं? पिनेकोल अपचेन। ओके बच्चों, एल्केनोन या कीटोन बोल दो, कीटोन को मैग्नीशियम अमलगम व पानी के साथ अपचयित करने पर पिनेकोल प्राप्त होता है, जिसको क्या कहा जाता है? पिनेकोल अपचेन। एल्डिहाइड यह अभिक्रिया नहीं देते हैं। एल्डिहाइड क्या नहीं देते हैं? पिनेकोल अपचेन वाली अभिक्रिया। तो देखो पिनेकोल अपचेन क्या होता है? कीटोन को मैग्नीशियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम व पानी के साथ अपचयित करने पर पिनेकोल प्राप्त होता है, जिसे पिनेकोल अपचेन, पिनेकोल अपचेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिनेकोल अपचेन। जैसे CH3 COO
CH3, एसीटोन प्लस CH3 COO CH3, एसीटोन, इसका अपचयन हो रहा है मैग्नीशियम अमलगम और किसके साथ, पानी के साथ। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH3OH CH3 CH3OH। देखो CH3 CH3OH CH3OH, इसको क्या कहते हैं, पिनेकोल। पिनेकोल, इसका IUPAC नाम है 1 2 3 4 2,3 डाईमेथिल 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईओल। ये इसका फिनेकोल का क्या हो गया, IUPAC नाम। 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन, 4 कार्बन की श्रृंखला बनी है, 2,3 डाईओल। ओके बच्चों, तो पिनेकोल अपचयन किसे बोलोगे, कीटोन को मैग्नीशियम अमलगम व पानी के साथ अपचयित करने पर पिनेकोल प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, पिनेकोल अपचयन। एसीटोन के 2 अणु लिए, अपचयन हुआ मैग्नीशियम अमलगम और H2O के साथ, तो आपको क्या प्राप्त हो गया, पिनेकोल। नोट में लिख रही हूँ, एल्डिहाइड यह अभिक्रिया नहीं देते हैं, एल्डिहाइड यह अभिक्रिया नहीं देते हैं। ओके बच्चों, ये है आपकी अपचयन अभिक्रिया। कितने अपचयन पढ़े हो, 6। हाइड्रोजनीकरण, लाल फास्फोरस व HI, क्लीमेंसन अपचयन आपने एक क्लास में पढ़ा। वोल्फ किस्नर अपचयन, वोल्फ किस्नर अपचयन में हुएंग मिनलोन अपचयन और मिरवाइन पोंड्रोफ वर्ली अपचयन और पिनेकोल अपचयन इस क्लास में पढ़ लिया। अपचयन अभिक्रिया आपकी कंप्लीट। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।